जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं समय और काम। जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसकी ये सेकंड क्लास है और अब तक हमने 2 टाइप के प्रश्न देखे हैं और अब जो शुरू करेंगे हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में इजी रहेगा, क्योंकि हमने बेसिक बातों को वहाँ चर्चा करी है। यहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, अगर नहीं भी देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरे साथ बने रहना। ओके, चलिएगा तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, और आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग सभी उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या कह रहा है, एक काम को ध्यान समझना। देखो, हमें हर बात को, जब हम लोग इनिशियल स्टेज में होते हैं तो बातों को समझना होता है। जब हम लोग समझ जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ हम लोग इजीली काम को कर सकते हैं। क्या कह रहा है, किसी कोई काम होगा। अब काम क्या है वो नहीं पता, लेकिन कितना है ये पता होना चाहिए। अभी उसने नहीं बोला कितना काम है, एक काम है। एक काम है वो 24 दिन में कर सकता है। ए काम कर रहा है 24 दिन में। कह रहा है बी जो है अकेला, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। बी जो है अकेला, क्या कह रहा है, अकेला उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो हम बात को समझते हैं कि भाई ए जो काम कर रहा है वो कितना दिन लगा रहा है, 24 दिन लगा रहा है। कितना दिन लगा रहा है, ए 24 दिन लगा रहा है, ठीक है। और बी जो अकेला है, बी जो है वो 16 दिनों में कर सकता है। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई बी अगर काम करता है तो उसको 16 दिन में कर सकता है। एक बार क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ लेना कि क्या दिया हुआ। यदि वे दोनों सी के साथ में मिलकर काम करते हैं, यदि वे दोनों, अगर ये दोनों कौन, ए और बी किसके साथ मिल जाए, सी के साथ मिल जाते हैं, तो काम है वो 8 दिन में और भी जल्दी पूरा हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ भाई ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलते हैं तो बोलते हैं कि भाई 8 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 8 दिन में। ध्यान से देखिएगा, 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ओके, तद अनुसार सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, सी की हमको निकालना है। तो बात को समझना, एक काम है, अब ये काम कितना हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, जब काम पता नहीं होता है तो कोई संख्या मानते हैं, और वो संख्या क्या मानते हैं, लघुत्तम लेकर के, ताकि वो क्लियर हो जाए। भाई इतने दिन लग रहे हैं, 10 दिन 15 दिन जो भी दिन लग रहे हैं, है ना। लेकिन काम कितना कर रहे हैं, वो एक काम, वो एक का मतलब एक मत समझना, कोई काम है, कोई यूनिट है, हमें नहीं पता। हो सकता है वो एक काम 50 चॉकलेट खाने का हो, वो एक काम 20 बोरियां उठाने का हो, वो एक काम एक ट्रक भर करके बोरियां खाली करने का हो, कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। कितना काम हमें नहीं पता, या बहुत सारे गड्ढे खोदने हैं, एक काम है ना। तो इसका मतलब है कि वो काम संख्या में होना चाहिए। बोलो किस में होना चाहिए, संख्या में। और संख्या में अगर नहीं है तो हम लोग संख्या में बनाते हैं, और संख्या में बनाने के लिए हमें लघुत्तम एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक साथ काम करते करवाते हैं इनको, ठीक है। तो 24, 16 और 8 का लघुत्तम क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24। तो 24 तो अब ले लो, या तो 6 × 4 कर लो, है ना। 24 को अपने हिसाब से रख लो, या 3 × 8 कर लो। क्या कर लो, 3 × 8। 3 × 8 मैंने कर लिया। ध्यान से देखना एलसीएम मिल लेते कैसे। तो 3 × 8। अब 16 को चेक करो, 16 में 8 तो है, 8 दूने 16, लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो 2 को आप लोग लिख लें, ठीक है। इस 8 में ये तो एक 8 है, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे इसको, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 32 16 48 आपका लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आपका एलसीएम है। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए। हमें तो केवल किसको चाहिए, हमें क्या चाहिए, 48 चाहिए। क्या चाहिए, 48। और ये 48 जो है वो आपका 48 यूनिट आया है। बोलो क्या आया है, 48 यूनिट आया है। क्लियर है बात, चलिएगा ध्यान से समझिए आगे। अब प्रश्न को थोड़ा सा फॉर्म में लेके आते हैं। क्या कह रहा है कि भाई ए अगर काम करता है, कौन काम कर रहा है, ए अगर काम करता है तो 24 दिन तक काम करेगा और 48 केले खा जाएगा। चलो ठीक है, केले मान लिए, यूनिट का मतलब कि हम लोग कहते हैं भाई 48 केले। मैं कह रहा हूँ ए अगर खाता है तो 48 केले जो है वो 24 दिन में, भाई 48 केले खा रहा है 24 दिन में, तो एक दिन में कितना खाएगा। तो आप 48 में किसका भाग लगाएंगे, 24 का। 48 में 24 का भाग लगा, आप बोलेंगे सर एक दिन में तो ये 2 केले खाएगा। कितना खाएगा, 2 केले। मैंने कहा ठीक है। जब बी की बात करें तो बोला बी जो है वो 48 केले खाने में 16 दिन लगा रहा है। बात समझना,
बी जो है वो 48 केले खाने में कितना दिन लगा रहा है, 16 दिन। तो मैंने कि एक दिन में कितना खाया, तो 16 × 48, तो 3 केले खाएगा तो 16 दिन में पूरा कर लेगा। हमने कहा भाई तीनों अगर मिल करके केले कितने हैं, 48 ही है। अब अगर तीनों मिल के खाते हैं तब कितना खाएंगे, आपने कहा सर ए बी सी तीनों 8 है, तो 8 × 48। बात को समझना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, आपको काम कितना है, 48। अब ये जो 6 जो आया है, 6 में ये 6 जो है वो कार्य क्षमता है, ध्यान समझना। 6 जो है वो कार्य क्षमता है किस किस की, ए की, बी की और सी की। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता है, बात को समझना 6। तो ए जो है वो तो एक दिन में 2 खा रहा है, बी जो है वो एक दिन में 3 खा रहा है, तो सी कितना खाएगा, इस 6 में ये 2 खा रहा है, 3 खा रहा है, सी कितना खाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑटोमेटिक हमको दिख रहा है सी कितना खा रहा है, एक दिन में 1 केला खा रहा है, सी कितना खा रहा है। अगर हम लोग अब केले कितने, 48 ही है। अब प्रश्न को देखो ध्यान से, तद अनुसार सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी, भाई सी तो एक दिन में 1 खाता है, तो कितने दिन लगेंगे, काम तो 48 केले खाने का है, तो और वो तो एक दिन में 1 ही खाता है, तो कितना खाएगा। आप कहेंगे सर कितना काम होगा, टाइम लेगा कौन, सी, टी सी टाइम लेगा, तो कौन लेगा, काम कितना है 48 है, और कार्य क्षमता किसकी, सी की, कितने दिन में 1 खाता है, तो आपको लगेगा 48 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा बोलो, 48 दिन लगेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। बिल्कुल सीधा प्रश्न था, कहीं कुछ उलझन वाली बात नहीं थी। अगर आप देखो ध्यान से, इसको हटा दो तो फिर कुछ है नहीं, है ना। लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत सीधा टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए लिखिए इसको। चलिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो एसएससी 2007 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी 2007 का क्वेश्चन है, डिट्टो है। आप जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिसका सॉल्व हो जाए मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कर, तब तक मैं इसमें शाही भर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, मैं आपको कुछ समय दे भी रहा हूँ ताकि आप लोग प्रश्न इसको लिखें। नोट्स तो बना ही लेना है ना खुद के। चलिएगा, या स्क्रीनशॉट लो तो भी ले लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बिना लिखे तो कैसे पढ़ाई हो पाएगी, है ना। पढ़ना है, कोई खाली टाइम पास तो करना नहीं है, एग्ज़ाम में आना भी है। चलिएगा, तो क्वेश्चन आपके सामने है, एसएससी 2007 का क्वेश्चन है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग हर पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे और हर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट हुआ है, कुछ भी नहीं, केवल आंकड़े बदले। क्या कह रहा है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, बी अकेला उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों सी के साथ मिलकर के काम करेंगे तो 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कि सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, ए कब काम कर रहा है, आपने बोला सर ए जो काम कर रहा है वो तो कर रहा है 12 दिन कर रहा है। कितना दिन कर रहा है बोलो, 12 दिन। हमने 12 दिन लिख लिया। वैसे हिंदी में लिखने से बेहतर है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे ताकि जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए कोई भी काम कर रहा है वो 12 डेज में कर रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, बी जो है वो काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, बी अकेला उसको 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है बोलो, 10 दिन में। और जब तीनों, यदि वे दोनों ए और बी किसके साथ मिलते हैं, सी के साथ मिलते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर दोनों सी के साथ मिल जाते हैं तो इस काम को 5 दिन में ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई सी अकेला अगर काम करना चाहे तब कितने दिन लगेंगे। हमने कहा ठीक है, निकाल लेंगे, इसको भी कोई बड़ी बात है क्या। तो हमने कहा ठीक है, 12, इनका एलसीएम क्या आएगा, तो 60 आएगा, ठीक है। कितना आएगा बोलो, 60। ये 60 क्या है, 60 यूनिट जो है वो हमने कैसे निकाला था, एलसीएम निकाला है। ध्यान से देखना, क्या निकाला हमने, एलसीएम निकाला है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए, है ना। किसका, 12, 10 और 5 का। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास में 60 गड्ढे खोदने हैं। हमें कितने गड्ढे खोदने हैं, 60। मतलब काम में इसलिए प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ क्योंकि अधिकांश जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे वो गाँव के लोग करते हैं, है ना। सिटी के कम लोग करते हैं, ठीक है, वो तो बिजनेस करते हैं। गांव के लोग ही तो करेंगे, तो हमें खेतों में काम करना होता है, गड्ढों में काम करना होता है, तो सब चीज़ें होती है। इसलिए हम लोग थोड़ा समझ में आ जाए इजीली, है ना, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिटी के सारे लोग नहीं करते, करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो कुछ और ही करते हैं, ठीक है।
तो हमारे लिए तो ऑप्शन ही यही होता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यूनिट क्या कह रहा है कि भाई 60 गड्ढे खोदने। बोले ए तो 12 दिन लेगा, ए को काम दिया, बोले कि मैं तो 12 दिन में इसको काम करूँगा, यानी कि एक दिन में कितना खोदेगा। आपने कहा सर 60 गड्ढे खोदने हैं, 12 दिन लग रहे हैं, तो 60 में 12 का भाग लगाओगे तो 12 5 60। तो ये कह रहा भाई एक दिन में 5 गड्ढे में खोद सकता हूँ। किसकी कार्य क्षमता है ना, किसकी, ए की। ए एक दिन में 5। तो हमने कहा इसका कितना, ये बोला कि भाई मैं एक दिन में 6 कर सकता हूँ। ठीक है, हमने कहा तीनों मिल करके, ए बी और सी तीनों मिल करके, बोले 5 दिन है, 5 दिन एक दिन में कितना करेंगे। तो आपने कहा 60 में 5 का भाग लगाओ, बोले कि 12, कितना आएगा 12। अब अच्छा ये 12 जो आया है वो किस किस का है। इस 12 में 3 लोग हैं, कौन कौन है, इस 12 में 3 लोग हैं, एक तो ए है, एक बी भी है और एक सी भी है। अब आपको दिखना चाहिए कि ए तो भाई कर रहा है, वो तो एक दिन में 5 गड्ढे खोदता है ना। बी जो है एक दिन में 6 करता है। तो 12 में 5 और 6 तो हो गए, कितना रहा सी का। तो आपने कहा सर सी का जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। सी का कितना आएगा, 1। अच्छा एक दिन में, इसको समझो, एक दिन में अगर एक गड्ढा खोद रहा है, सी एक दिन में एक खड्डा खोद रहा है, तो 60 खड्डे खोदने में कितना लगेगा। तो टाइम है वो सी के द्वारा टाइम टेकन बाय सी। ठीक है, टाइम टेकन बाय सी कितना हो जाएगा, टी का मतलब टाइम टेकन बाय सी। तो 60 गड्ढे खोदने हैं एक दिन में एक, तो आपके पास में 60 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लगेंगे बोलो, 60 दिन लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बिल्कुल आपका ये टाइप 3 था। आपका कौन सा टाइप था, टाइप 3। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक टाइप आपका कंप्लीट हो गया है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा हम लोग अब टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है, हमें 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। फिर आप लोग आपके हिसाब से ढूंढ करके इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने अगले टाइप का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेतन आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है, थोड़ा वेतन आ गया। अब तक हमने क्या देखा था, पिछले क्वेश्चन में केवल वेतन नहीं था, काम या कितना काम करेगा। अब उससे थोड़ा सा आगे आ गया है, थोड़ा सा इसमें वेतन भी इंक्लूड हो गया है। क्लियर है। और अब ये क्वेश्चन जो है SSGL में 2002 में, 4 में और 12 में, यानी कि ध्यान से देखना कि 10 साल के अंतर में भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो 2002 और 2012 यानी कि कितने साल का अंतर, 10 साल के अंतर में भी, यानी कि अगर हम लोग 2023-24 में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2023 और 24 में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये मान कर 2014-15 तक के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उससे पहले भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गए। मैथ में कोई कंसेप्ट तो चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है और मतलब बहुत बार पूछा हुआ। ठीक है, ध्यान समझेंगे। इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन और इसके हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, ए और बी ने कोई काम करने का ठेका लिया। क्या कर रहा है, ए और बी किसी भी काम को करने का ठेका लेते हैं। भाई बोले कि ठीक है इतने रुपये में हम लोग काम कर लेंगे। क्या बोलते हैं, भाई तू 4,500 रुपये हमको दे, हम तेरा काम कर देंगे। अब काम कितना है ये नहीं पता हमको, लेकिन एक काम है, कोई भी काम है, वो 4,500 रुपये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब कह रहा है कि ए अकेला इस काम को अगर ए करेगा तो 8 दिन में कर सकता है, और अगर बी करता है तो 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अलग अलग कार्य क्षमता है दोनों की। अब कह रहा है अगर सी की सहायता से इन्होंने कितने दिन में पूरा किया है, तो बोले सी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले पैसे का बंटवारा नहीं होगा, पहले काम कितना किया है ये बंटवारा होगा। वापस से कह रहा हूँ, किसका बंटवारा होगा, पहले उस काम को कौन कितने में कार्य क्षमता का हिसाब से बटेगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चलो, तो ठीक है, चौथे टाइप का प्रश्न आप लोग कह सकते हो इसको। ए जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, वो कितने दिन ले रहा है, वो ले रहा है 8 दिन। ए कितने दिन ले रहा है, 8 दिन ले रहा है। बी काम कर रहा है, बी कितने दिन ले रहा है, तो आपने कहा सर बी जो है वो 12 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है, 12 दिन। और अगर सी भी आ जाता है, यानी कि ए बी पहले थे और सी को और मिला दे, है ना, यानी कि ए प्लस बी प्लस में सी, इन तीनों को अगर मिला दें तो काम पूरा हो जाता है 4 दिन में। कितने दिन में पूरा होता है, 4 दिन में। तो यहाँ से हम इनकी कार्य क्षमता को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता को। तो ध्यान से देखेंगे, हम क्या करते हैं, 8, 12 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12। 12 को 6 × 2 में लिख सकता हूँ, या 4 × 3 कर दे। 12 को क्या कर सकते हैं, 4 ×
3। ध्यान से रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं लिख रहा हूँ, समझने के लिए। जैसे कि 8, 12 और 14 का आपको 4 का आपको लघुत्तम लेना है, तो आपने 12 को टुकड़े कर लिए। क्या कर लिया, 4 × 3। अब इस 8 में 4 तो है, लेकिन अभी 2 और कमी पड़ गए, तो 2 और कर लो। 4 ऑटोमेटिक, ये 4 है, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, लघुत्तम आ जाएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा, लघुत्तम 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। बात को समझो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये 24 जो है वो 24 कुछ भी काम हो सकता है। 24 हम लोग यूनिट लिखते हैं, यूनिट का मतलब है इकाई, ठीक है। वो हो सकता है कुछ भी काम हो, बोरे उठाने हो, खड्डे खोदने हो, कुछ खाना हो, या कुछ और काम हो, है ना, फाइल बनाना हो, कंप्यूटर पे काम करना हो, कहीं पे भी काम करना हो, तो ये 24 यूनिट काम है। अब बात को वापस से उल्टा देखो, हम क्या कह रहे हैं, एक किसी काम को, एक 24 चॉकलेट खाता है 8 दिन में, ए 24 चॉकलेट खाता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितने खाएगा। आपने कहा सर 24 में 8 का भाग लगा दो। क्या करेंगे, 24 में किसका भाग लगाएंगे, 8 का। तो आपने बोला सर 24 में 8 का, 8 16 और 8 3 24, तो यहाँ पर बनेगा आपका 3। एक दिन में कितने खाएगा, 3। हम बात करें बी की, 12 दूनी 24, तो एक दिन में कितने खाएगा, 2। अगर ए बी और सी तीनों को मिला दें तो कितने हो जाएंगे, तो 5 20 और 6 चौक 24, तो 6 खाएंगे। कितने खाएंगे, 6। अब बात को समझो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये 6 जो आया है वो तो तीनों का है, 3 लोगों का। किस किस का, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। तो ए बी और सी, तो ए कितना है, आपने कहा सर ए तो है 3 है, ए कितना है 3 है, बी कितना, आपने कहा सर बी 2 है, 3 और 2 इनको मिला करके 6 हो रहा है। तो सी का कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, ये ए बी और सी का है ये 6, सी अकेला का नहीं, सी का कितना हो जाएगा 1। ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। ए जो है एक दिन में 3 चॉकलेट खा सकता है, बी जो है वो 2 खा सकता है, तो सी क्या है 1, है ना। तो ये जो है वो इनका कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ गया। ध्यान से देखना, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब आपको क्या कह रहा है कि भाई ए और बी ने किसी काम को पूरा करने में, अगर ये तीनों मिलकर के काम करते हैं ए बी और सी, तो ध्यान से देखेंगे तो 6 काम कर रहे हैं। भाई ए बी और सी मिलकर के देखें तो कितना काम कर रहे हैं, 6। और रुपये कितने हैं, 4500। अरे रुपये कितने हैं, हमने कहा 4500 रुपये हैं। कितने रुपये हैं, 4500। लेकिन काम कितना है, 4500। टोटल रुपये कितने, 4500। लेकिन इनके टोटल एक दिन का काम कितना है, आपने कहा सर 6 है। जो निकालना है उसका दिया है, उसकी तुलना 4500 रुपये दिए हैं, भाई काम कितना है, वो तो 6 है काम है, ठीक है। 3 2 और 1 के हिसाब से कितना काम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कह रहा है सी का भाग कितना हो जाएगा, सी का काम कितना है, सी का तो 1 है, तो आप गुणा किसका करोगे, सी का यानी कि 1 का गुणा कर लेंगे। क्लियर है। वापस से ये 4500 क्यों, ये सबका है, पूरे काम का है। 4500 क्या है, पूरे काम का, और हमने कहा पूरे काम तो 6, ठीक है। जो निकालना उसका गुणा, तो आपके पास में 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से कटेगा, बोलो कितनी बार, 6 7 42। अगर 7 दिख गया तो 7 कहाँ पर, एक ही जगह है, आपका यही आंसर होगा अगर सही तरीके से। अब सॉल्व करके देख लो, है ना, 6 5 30 और 0, ठीक है। इतने रुपये आपका आंसर बन जाएगा। सेम क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था। अगर सी कितना काम करेगा तो 24 यूनिट काम करेगा, सी कितना काम करेगा तो 24 यूनिट काम करेगा, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही लेना, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको एक बार तो। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2013 का, आपके सामने है पूरा क्वेश्चन। लिखिएगा इसको और सोल्व करने की कोशिश करें। सेम है, लगभग सेम है जो हमने अब तक देखा था, ज़्यादा अंतर नहीं है प्रश्न में, कुछ आंकड़े ही बदले गए हैं, लगभग वही भाषा वही फॉर्मेट, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार फटाफट मुझे सोल्व करके आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका सोल्व हुआ है कि नहीं, मतलब इसका आंसर निकाल के बताएंगे क्या आंसर आ रहा है ना, ताकि मैं ये तो जान पाऊँ कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है ना, ठीक है। चलिएगा, और वीडियो को पॉज करके आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं मैं ज़्यादा टाइम आपको दूंगा नहीं, है ना, फालतू का आपका टाइम ख़राब करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मेरा भी तो टाइम ख़राब होता है ना, मैं वेट करो, चलो करो करो, खाली टाइम पास तो करना नहीं है यहाँ पर, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझना। ए और बी किसी काम को
1200 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ए और बी ने क्या किया कि भाई हम लोग काम करेंगे तो 1200 रुपये दे देना। क्या कह रहा है भाई, ये काम है, ठीक है, कोई भी काम होगा, है ना, वापस से वही, कोई चॉकलेट खाना हो, एप्पल खाना हो, या गड्ढे खोदने हो, या बोरियां उठाना हो, या फाइल बनाना हो, कोई भी काम होगा। बोले भाई ये काम है तो मतलब कि तुम पे 1200 रुपये दे देना, हम कर लेंगे। कौन बोल रहा है ये, ए और बी ने। अब ए जो है अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। ए अगर काम करना चाहे तो कितने दिन में, 15 दिन में। हम बोल रहे हैं कि भाई ए अगर काम करता है तो कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहे हैं। किसको लग रहे हैं, ए को। ए अगर काम करने जाता है तो उसको पूरे कितने दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। अब बी इसी काम करता है ना, बी अगर इसको करना चाहे तो बी बोलेगा भाई मैं 12 दिन में इसको पूरा कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है बात है, ठीक है। अब क्या किया कि हम इसको सी को और बुला लिया। ठीक है भाई तुम कर सकते हो, ठीक है 1200 रुपये तुमको दिया, लेकिन चलो मुझे तो काम जल्दी चाहिए, मुझे तो काम जल्दी चाहिए। तू 15 दिन में कर सकते, तू 12 दिन में, ये मेरे को काम नहीं। तुमने काम ले लिया, करना तुमको है, तुम चाहो तो किसी और को शामिल कर लो। उसने बोला ठीक है हम सी को शामिल करेंगे और 4 दिन में काम, 5 दिन में करके दे देंगे। बोले सी को बुला लो और 5 दिन में मुझे काम करके दे दो और 1200 रुपये ले जाओ। तो उसने बोला ठीक है। तो हमने सी को बुलाया, तो ए बी तो आपके पास में है और सी को बुलाया और कम काम करेंगे तो बोलेंगे ये तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 5 दिन में। मैंने कहा ठीक है ये तो बहुत बढ़िया है ना भाई, मुझे मेरा काम हो जाएगा, मुझे और क्या चाहिए, काम हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, काम है कितना ये पता करने के लिए इनका लघुत्तम लेंगे। बोलो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो किसका, 15, 12 और 5 का। ये थोड़ा सा बड़ा है, आपको लघुत्तम लेने आना चाहिए। नहीं आता हो तो मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ ध्यान से देखना। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15। 15 को आपने तोड़ लिया, कैसे, 3 × 5। अब 12 है, अगला क्या है, 12। 12 को आप तोड़ोगे तो कितना बनता है, 3 × 4 बनेगा। तो 3 तो है, क्या नहीं है, 4, तो आपने 4 ले लिया। अब ये 5, तो 5 तो ऑलरेडी है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 15 × 4 = 60। तो इसका लघुत्तम कितना बन जाएगा, 60 यूनिट बनेगा। बोलो कितना बनेगा, 60 यूनिट बनेगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखें। हम ये कह रहे हैं कि भाई 60 काम करना है, या 60 गड्ढे खोदने हैं, या 60 कुछ चॉकलेट खानी है, 60 बोरियां उठाने, जो भी काम करना हो, ये 60 है। हम कह रहे हैं भाई अगर ए करेगा इस 60 को तो 15 दिन में पूरा कर लेगा, है ना। 60 चॉकलेट भी खाता है तो 15 दिन तो उसको लगेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, एक दिन का कितना होगा, तो 15 का भाग 60 में लगाओगे, 15 × 4 = 60। तो एक दिन में ये 4 कर सकता है। 12 का 12 5, तो एक दिन में कितना कर सकता है, ये 5। हमने कहा भाई इसका पता करो, तो उसने बोला कि ठीक है हम तीनों मिल करके 12 में कंप्लीट करेंगे, 12 दिन में। कौन कौन से 12, ए बी और सी तीनों मिल करके 12। तो इस 12 में कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। इस 12 में कौन है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। इस 12 में कौन कौन है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो ए कितना है, ए तो 4 है, उनका ठीक। बी कितना है, 5 है। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। हमें टोटल 12 ही चाहिए, 4 और 5 9 हो गया। बचा कितना, आपने कहा सर ये तो 3 होगा। तो ये इनका अनुपात बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनकी कार्य करने की क्षमता का अनुपात। ए अगर 4 भाग कर सकता है तो बी 5 भाग, तो सी 3 भाग कर सकता है। ठीक है, पूरे काम का। तो कह रहा है कि भाई पूरा पैसा तो हमारे पास में 1200 रुपये है। पूरा पैसा कितना है, ठीक है, हमें ये चाहिए कि भाई सी का भाग निकालना हमको। किसका भाग निकालना है, सी का। तो पूरा कितना कह रहा है, वो तो 1200 है, लेकिन हमारे पास पूरा कितना है, 12 है। तो 1200 की तुलना 12 से, दिया है उसकी तुलना, निकालना उसका गुणा। किसका भाग निकालना है, सी का। तो गुणा किसका करूँगा मैं, 3 का। 12 से कट गया 1 0 0, 3 का करेंगे तो 300 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बोलो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जितने इसकी लैंग्वेज है ना उससे शॉर्टकट तरीका ये है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन करवाते हैं, है ना, ताकि फिर अच्छे से समझ में आ जाए। और वो क्वेश्चन आपको सबको करके मुझे कमेंट में बताना है ना। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। एसएससी 2012 का क्वेश्चन है ना। अब इसने, अब तक क्या था, हमने ए और बी देख रहे थे। वापस से कह रहा हूँ, हम क्या देख रहे थे, ए और बी देख रहे थे। अब इसने क्या दे दिया आपको, क्या कह दिया, 2 व्यक्ति। क्या कह दिया,
दो व्यक्ति दे दिया और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ बोलो कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, कुछ अलग नहीं करना हमको, वही तरीका है जो अब तक हम करते आ रहे हैं, अलग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है, दो व्यक्ति ने किसी काम को 960 रुपये में करने का ठेका लिया। ये बोला कि दो व्यक्ति गए, बोले हम 960 रुपये हमको दे देना, हम काम पूरा कर देंगे, ठीक है। अब पहला अकेला इस काम को 16 दिन में कर सकता है, तो अब आपको ABC ही मानने पड़ेंगे या XYZ मान लो, तो जनरली हम लोग ABC मानेंगे, ज़्यादा बेहतर हमारे लिए यही रहेगा, ठीक है। चाहे पहला दूसरा तो हम बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करते हैं A की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, A की। तो A जो है वो अकेला इस काम को करता है, तब कितने दिन लेता है, A अकेला उस काम को 16 दिन में पूरा कर लेता है। अगर B की बात करें तो B इस काम को कितना दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। B इस काम को कितने दिन ले रहा है, 24 दिन। और कह रहा है कि तीसरे की सहायता से, अगर हम लोग तीसरा आदमी और ले आते, हमने बोला यार 24 दिन में तुम काम करो, तुम 16 दिन में, मुझे तो फटाफट चाहिए, 960 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, तुम चाहो तो किसी को मिला लो, तुम 2 को मिलाओ, 3 के, पहले ये दोनों उड़ते हैं। हमने बोला कितने दिन में, मतलब 5 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। तुम लाओ और C को भी ले, एक और को ले आओ, भाई पैसा तो मैंने तुमको दे दिया, बोले बस C को लेके आ गया, यानी कि A B और C तीनों मिलते हैं तब काम करते हैं, 5 दिन में ख़त्म। कितने दिन में पूरा करते हैं, 5 दिन। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अपना तो काम होना चाहिए जल्दी। C को कितना मिलेगा वो तुम जानो, तो उसका भी हिसाब बाद में बता देंगे कितना मिलेगा। तो 16, 24 और 5 का आपको LCM निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 24। वापस से हमें किसका क्या निकालना है, LCM, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 24 है। 24 के टुकड़े कर लो, क्या कर लोगे, तो 8 × 3, ठीक है। और भी कर सकते हो लेकिन हम लोग ऐसा अपने हिसाब से देखेंगे। फिर अब 16 का देखो, तो 16 में क्या है, 16 के टुकड़े करोगे तो 2 × कितना हो जाएगा, 8। 8 तो है, क्या नहीं है, 2। 5 है तो 5 का तो कुछ है नहीं, तो 5 का 5। अब ध्यान से देखना, गुणा कौन पहले करोगे, तो ये 2 × 5 ये अलग कर लो, ये कितना हो गया आपका 10। 8 3 4 है ना, कितना हो जाएगा, 8 16 8 3 24, 24 × 10 तो 240 आ जाएगा। कितना आएगा, 240। अब ये लघुत्तम लेने आपको आना चाहिए ना, मैंने पूरा लगभग 11 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। कितने वीडियो, 11 है ना, जा करके देख लेना भाई, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर ये भी नहीं आया, है ना। तो अब हमने कहा भाई 24 यूनिट काम है, काम कितना है, 24 यूनिट, ठीक है। A जो है 16, तो यहाँ पर 24 बनता है ना, 240, ठीक है। सॉरी 24 नहीं, 240। तो हमने अगर भाग लगाएं तो 16 एकम 16 है ना, और 16 5 80। एक दिन में कितना कर लेगा, 15 कर लेगा। हम इसमें इसका भाग लगाए, एक दिन में कितना होगा, 10। और ये होगा कितना, 5 चौक 20 है ना, और कितना हो जाएगा, 5 8 40। तो 48 काम करेंगे एक दिन में। 48 के टुकड़े कर लेंगे, तरीका वही है, 48 का टुकड़ा। तो A B और C, ठीक है। तो A का काम कितना है, 15, B का काम कितना है, 10। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। तो 35 45 है ना। अब गिनोगे कैसे भाई, 10 और 15 कितने, 25 हो गए। तो 35 45 यानी कि 20 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो ये जो है वो अनुपात है इनका, बोलो क्या है, इनका अनुपात है। हमने कहा पूरा पैसा कितना मिल रहा है, 960। पूरा पैसा कितना मिल रहा है, 960। और यहाँ कितना दिख रहा है, पूरा 48 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 48। किसका निकालना है, आपने बोला C का, तो हमको 23 का गुणा करना पड़ेगा। 48 के पाड़े से 2 0, 23 × 20 460। कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ बिल्कुल, कहीं तो गड़बड़ है ना। तो ऑप्शन में गड़बड़ी है और कुछ नहीं। ऑप्शन को इसको कर लो 460, इसको कर लो, ठीक है। 460 455, सबको 400 कर लो ताकि ध्यान में रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 460 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 48 2 बार हो रहा है, 23 दूनी 46, 460 ही तो बनेगा, है ना। और काम भी ज़्यादा कर रहा है, ये काम भी ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको 200 मिलेगा और उसको कितना मिलेगा, 100 300 500। हाँ ठीक है, सब सही है, सही है। ऑप्शन को ठीक कर लेना, ऑप्शन को करेक्शन कर लेना, हो सकता है कहीं लिखने में गड़बड़ी हो गया होगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, कहीं कोई गलती नहीं है। तो ये अभी हमने टाइप 4 देखा है, ठीक है। क्या देखा बोलो, टाइप 4 देखा है।
अब आगे बढ़े, ठीक है। अब क्या करें, आगे बढ़े ना, अगला केस को देखते हैं, ठीक है। आप इसको लिखें, जल्दी से लिखिए इसको। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। टाइप चेंज हुआ है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा फोकस करना, क्या पूछना चाह रहा है ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, ए किसी काम को करता है ना, ए किसी काम को करता है, बोल रहा है कि भाई 6 दिन में कर सकता है, और बी जो काम करता है वो 12 दिन में कर सकता है। क्या बोल रहा है, ए अगर काम करता है तो 6 दिन में, ठीक है। ए अगर काम करता है तो बोलता है भाई 6 दिन में भर लेगा पूरा, ठीक है। और बी अगर काम करता है तो बी करता है आपका 12 दिन में कर लेता है। बोलो कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में। अब काम कितना है ये पता नहीं है ना, कह रहा है कि मिल करके काम करेंगे, जो भी है काम कितना है पता है नहीं। तो हमने कहा ठीक है 12 और 6 का तो एलसीएम ले लो, तो आपने कहा सर 12 ही है, तो 6 दूनी 12, एक दिन में 2 करता है तो एक दिन में 1 करता है, ठीक है। तो अब मिल करके अगर काम करते हैं, क्या कह रहा है, मिल करके काम करते हैं तो पूरे काम का, ठीक है, क्या कह रहा है, तो कार्य का कितना भाग ए करेगा। अब पूरा काम कितना हो गया, अब ये 12 है, ध्यान समझना। अब ये जो रेशियो आया है बस यही आपके पास में आंसर है, ध्यान से देखना। हमने कहा पूरा काम कितना दिख रहा है, तो पूरा यानी कि ए प्लस बी, पूरा कितना ए प्लस बी, तो आपने कहा पूरा तो सर 3 है। हमने कहा ए कितना है, तो ए का भाग जो है वो कितना है, 2 है। बी का कितना है, तो बी का कितना है, 1 है। तो बोला कि ए जो है वो कितना कर पाए, क्या कह रहा है, ए द्वारा कितना काम किया जाएगा, तो ए द्वारा है वो 2 काम करेगा, ए 2 काम करेगा, कितने में से, तो आपने कहा सर 3 में से, कितने में से, 3 में से। पूरा काम 3 है क्योंकि ये अनुपात ही आपके पास में आंसर है, ठीक है ना। तो इस पूरा काम कितना है, 3 है, 3 में से ए कितना करेगा, तो ए करेगा वो 2 कर लेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई, ठीक है। आप इसको सोल्व करके भी आप ऐसे कर सकते हो, कैसे कि 2 का भाग लगाओगे इसमें 6, 1 का भाग लगाओगे 12, है ना, फिर आप बोले उलझन में आ जाओगे। अब इससे बेहतर है कार्य क्षमता निकाल लो, क्या निकाल लें, कार्य क्षमता, और आपका काम हो जाएगा। बहुत सीधा क्वेश्चन था, 2/3 कहाँ पर है आपका आंसर, बी आपका सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हाँ लिखे इसको, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। क्या क्वेश्चन है, ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तथा बी उसी काम को, जो काम ए कर रहा है उसी काम को बी भी कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम को ए से आधे समय में, ये अगर 18 दिन में है तो ये आधा समय, 18 का आधा 9 दिन में कर सकता है। यदि ये मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग, अगर मिल के काम करते हैं तो काम का कितना भाग है वो दोनों मिलकर के 1 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भाई ए अगर काम करता है तो ए कितने दिन काम करता है, आपने कहा सर 18 दिन काम करेगा, तो हमने कहा ठीक है 18 दिन काम करवा दो, ए 18 दिन काम कर लेता है। अब बी की बात करते हैं, बी कितने दिन काम कर रहा है, तो बी उसी काम को ए से आधा समय ले रहा है। आधा का मतलब है 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा 18 का आधा, 9 दिन। अब कह रहा है ए आधे समय में पूरा कर सकते, यदि ये मिलकर काम करे तो, ठीक है। अब अगर मिलके काम करेंगे तब की बात करेंगे, तो अगर ए प्लस बी अगर काम करे तब की बात करना हमको, ठीक है। अभी तो हमारे पास में कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का ही पहले एलसीएम ले लें, तो कितना आ जाएगा 18, है ना। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ 18 के पहाड़े में 1 बार और ये 2 बार, तो इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है, ध्यान से देखिएगा, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है, एक दिन में ये 1 करता है तो ये 2 करते हैं, दोनों मिलकर के कितना करेंगे एक दिन में, तो ए प्लस बी एक दिन में करेंगे ये 3। पूरा काम कितना है 18 है, पूरा काम कितना है 18, तो अब 18 काम है और एक दिन में कर रहे हैं ये 3, कटेगा, ठीक है। तो कितना 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल सीधा प्रश्न, बिल्कुल ही सीधा प्रश्न, उसी पैटर्न पर है, थोड़े थोड़े चेंज आ रहे हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/6। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये समझ में आ गया होगा। और ये हमारा टाइम एंड वर्क का दूसरी क्लास थी और हमने अच्छा कंसेप्ट दिया, ध्यान से समझे। आप ये मत सोचिए कि 30 मिनट की या 40 मिनट की क्लास है ना। हम कम से कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बातें ही बातें करते रहते हैं, ज़्यादा अपन को ऐसा पसंद है नहीं, है ना। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में भी बात नहीं करता और यहाँ पर कैमरे के सामने क्या बात करें, है ना, क्योंकि वन वे है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और आगे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।